हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले ब्लॉकचेन के बारे में। और आप में से ज़्यादातर लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। तो बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, तो अब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो होता क्या है, एक ब्लॉक में 3 चीज़ें होती हैं। वैसे 3 से ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि एक ब्लॉक में 3 चीज़ें होती हैं। एक है डेटा, एक होता है प्रीवियस हैश, और एक होता है उस ब्लॉक का करंट हैश। अब हैश क्या होता है? तो जब डेटा एनक्रिप्ट होता है एक ब्लॉक में, तो उसको एक यूनिक की मिलती है जिसको हैश बोलते हैं। अब जो ये हैश होता है वो हर एक ब्लॉक के फिंगरप्रिंट जैसा होता है। विदाउट उस हैश के हम उस ब्लॉक में जो डेटा है, जो कि यहाँ पर है अर्थ इज फ्लैट, उसको हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा और डीप में समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इसको एक ब्लॉकचेन बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक ब्लॉकचेन में जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और उसमें भी 3 चीज़ें ही होंगी, डेटा होगा, प्रीवियस हैश होगा और हैश होगा। अब क्योंकि ये ब्लॉक नंबर 1 है, तो इसके आगे कोई ब्लॉक नहीं था, तो इसका जो प्रीवियस हैश जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि इसके आगे कोई ब्लॉक नहीं था। और इसका खुद का हैश रहेगा, ठीक है, और इसमें डेटा रहेगा जो कि है अर्थ इज फ्लैट। सो अब ब्लॉक 2 को देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी डेटा है अर्थ इज फ्लैट। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है। और इसमें जो प्रीवियस हैश है वो ब्लॉक नंबर 1 का है, ठीक है, और इसका खुद का हैश है उसके नीचे। अब ब्लॉक नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि उसमें भी डेटा है, उसके बाद प्रीवियस हैश जो है वो ब्लॉक नंबर 2 का है और उसका खुद का हैश है। तो ऐसे सारे ब्लॉक्स लिंक होते हैं, ठीक है। और इस चीज को हम बोलते हैं ब्लॉक्स क्रिप्टोग्राफिकली लिंक होते हैं एक दूसरे से। क्रिप्टोग्राफी मतलब जो हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं इस डेटा को हैश के साथ में, इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। एनक्रिप्ट करना मतलब कि किसी भी डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ओके। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन इतना सिक्योर क्यों है। तो अब होता क्या है, जब भी कोई इंसान किसी भी ब्लॉक में किसी भी डेटा को टेम्पर करने की कोशिश करेगा या उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, तो जो उस ब्लॉक का हैश है वो चेंज हो जाएगा। और जब उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा तो उस ब्लॉक के जितने भी आगे के ब्लॉक हैं वो सब इनवैलिड हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्लॉक 2 है, और अगर हम इस ब्लॉक में डेटा जो है अभी इसमें जो कि है अर्थ इज फ्लैट, अगर इसको चेंज करके अर्थ इज राउंड कर दें, तो इस ब्लॉक का जो हैश है वो चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, है ना। और इसके बाद के जितने भी ब्लॉक रहेंगे 3 4 5 6 7, वो सब इनवैलिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस हैश था ब्लॉक 3 में वो ब्लॉक 2 के हैश से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने ब्लॉक 2 के डेटा को चेंज कर दिया है। और सेम ये सारी चीजें बिटकॉइन में भी काम करती हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने कोई एक ट्रांजैक्शन कराया बिटकॉइन में, ठीक है, तो उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स एक ब्लॉक में एनक्रिप्ट करके उस ब्लॉक को एक हैश दे दिया गया है, ठीक है। अब फ्यूचर में कोई हैकर या कोई भी इंसान अगर उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। सो दैट्स ऑल। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस वीडियो में। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है इन सारी चीज़ों के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे रिसोर्सेज का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप जा करके इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर तुम लोगों को और इन चीज़ों पर डिस्कस करना है तो हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहाँ पर आ सकते हो और वहाँ पर